सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 24 जिसका नाम है पत्र लेखन यानी कि बच्चों लेटर राइटिंग। आइए शुरू करें। देखो बच्चों, पत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति सरलता से कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम दूर रहने वाले मित्रों तथा सगे संबंधियों की कुशलता जान सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हम फोन करते हैं है ना बच्चों, लैपटॉप पर बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उसी प्रकार से बच्चों हमारे पत्र भी हैं। हम पत्रों के द्वारा अपनी बातों को लिखकर सामने वाले को बता सकते हैं, या फिर कहीं दूर बैठे हुए हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे सगे संबंधी, हम उनको पत्र भेज सकते हैं और उनका भी पत्र प्राप्त करके उनके मन के विचार जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चों, पहली महत्वपूर्ण बात है पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, ऐसी भाषा जिसका हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, पत्र में जो कुछ कहना हो उसे संक्षेप में कहने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, तीसरा, पत्र के शुरू में सही संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, पत्र लिखते समय शुद्ध तथा स्वच्छ लेख का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके आगे है, जिस तरह पत्र का प्रारंभ अच्छे ढंग से होना चाहिए, उसी तरह पत्र का अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र के विषय की स्पष्टता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और पत्र में लिखने वाले का तथा पाने वाले का पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ विशेष बातें हैं। आइए अब हम देखते हैं पत्र के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लेटर। बच्चों यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र यानी कि सरकारी पत्र, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र यानी कि मित्रों रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र। ठीक है, पहला देखिए, आइए पढ़ लेते हैं औपचारिक पत्र। ये हमें दिया गया है जैसे कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। देखो, नई दिल्ली, दिनांक 5/8/2025 से 26। बच्चों जब भी आप लिखेंगे इसका पूरा सही दिनांक आपको डालना है। फिर आता है विषय, अवकाश हेतु सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सेंट मेरी स्कूल गाजियाबाद महोदय। सविनय निवेदन है कि कल जब मैं विद्यालय से घर पहुंची तो मुझे बहुत तेज बुखार आ गया, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या ऋचा शर्मा, कक्षा 6 समझ गए। तो ये था बच्चों हमारा अवकाश के लिए पत्र। अब देखिए ख क्या है, बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 4 दिन के अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। बच्चों इसे अब आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग आता है, अपने स्टॉप तक विद्यालय की बस सेवा बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। आइए से पढ़े बच्चों। देखो, नई दिल्ली, दिनांक 25/9/2025-26। ठीक है, विषय क्या है, बस सेवा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सेंट थॉमस एकेडमी गाजियाबाद महोदया। मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 ब की छात्रा हूँ। मैंने इसी साल आपके विद्यालय में प्रवेश लिया है। मैं जनकपुरी में रहती हूँ। इस क्षेत्र से कई छात्र छात्राएं विद्यालय की बस से आते जाते हैं। जहाँ तक आपके विद्यालय की बस आती है वहां से मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए मुझे वहां तक प्रतिदिन पैदल जाना पड़ता है। इससे मेरा अत्यधिक समय आने जाने में लग जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस रूट की बस को जनकपुरी तक बढ़ाने की कृपा करें, जिससे हम सबको आने जाने में कठिनाई ना हो। ठीक है बच्चों, फिर धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या कोमल त्यागी, कक्षा 6 समझ गए। ठीक है बच्चों, किस प्रकार से लिखना है ना। आप देखो यहाँ पे घ विषय दिया है, ये आप खुद से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बच्चों क्या है, एक अंगा। देखो इसमें अंगा क्या लिया है, ये है, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी को साफ कराने के लिए नगर महापालिका के प्रशासक को एक पत्र लिखिए। आइए बच्चों इसे पढ़ेंगे। देखो, जैसे कि 501 आर के पुरम, नई दिल्ली, दिनांक 6/6/2025 से 26। ठीक है, विषय क्या है, क्षेत्र में व्याप्त गंदगी को साफ कराने के लिए। ठीक है बच्चों, इसमें देखो शुरू करते हैं, प्रशासक महोदय, नगर पालिका कानपुर महोदय। देखिए, निवेदन है कि आर के पुरम क्षेत्र में पिछले 15 दिन से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई है, जिसके कारण इस क्षेत्र में स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। चारों ओर भयंकर गंदगी और दुर्गंध फैल गई है, सांस लेना दूभर हो गया है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके इस क्षेत्र में फैली गंदगी को दूर करवाएं तथा सफाई का प्रबंध करवाएं। ठीक है, धन्यवाद, भवदीय विनय रस्तोगी। ठीक है बच्चों, तो देखा हमने यहाँ पे लिख लिया पत्र। अब आते हैं आगे बच्चों, तो ये है अनौपचारिक पत्र। हमने औपचारिक वाले तो देख लिए, अब हम करते हैं अनौपचारिक पत्र। देखिए, तो आपको विषय दिया बच्चों, मित्र को परीक्षा में सफलता पर बधाई पत्र लिखिए। देखिए, C 483 मालवीय नगर, दिल्ली, दिनांक 1/4/2025 से 26। जब भी आप लिखेंगे पूरा दिनांक लिखना है। प्रिय मित्र सुमित,
सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई कि तुमने इस बार परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की है। तुमने इस बार 95% अंक प्राप्त किए हैं। यह तुम्हारे कठिन परिश्रम और लगन का नतीजा है। यदि इसी प्रकार तुम परिश्रम करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम एक कामयाब व्यक्ति बन जाओगे और जो सपना तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए देखा है उसे पूरा कर सकोगे। हम सब की तरफ से तुम्हें हार्दिक बधाई। तुम्हारा अभिन्न मित्र हार्दिक। समझ गए? अब देखो खा विषय है मित्र की सत्संगति का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। अब ये वाला आप खुद से करेंगे, ठीक है? देखिए इसमें तीसरा आपको दिया है ग, मित्र के जन्मदिन पर ना पहुंच पाने का कारण बताते हुए उसे पत्र लिखिए। आइए पढ़ें बच्चों से। देखो B83 सेक्टर 3 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिनांक 2/5/2025 से 26। प्रिय नीरज, नमस्कार। आशा है तुम सकुशल होंगे। तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र मुझे मिला था। 2 दिन से मैं बुखार और सर्दी से पीड़ित हूँ, जिस कारण मैं नहीं आ सका। तुम मुझे क्षमा कर देना। जन्मदिन पर तुम्हें बहुत सी शुभकामनाएं। यह दिन तुम्हारे जीवन में बार बार आए। चाचा जी एवं चाची जी को मेरी तरफ से नमस्कार कहना। शुभकामनाओं के साथ, तुम्हारा मित्र आशीष। ठीक है बच्चों? चलिए अब इसके आगे भी बच्चों आपको एक और पत्र दिया, इसे आप खुद से पढ़ेंगे। तो देखिए ये था बच्चों हमारा पाठ। इसमें हमने पत्रों को अच्छे से पढ़ लिया है। हमारे पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब जो मैंने यहाँ पे पत्र छोड़े ना, आप खुद से पढ़िएगा और अभ्यास में जो विषय आपको दिए गए हैं उनमें बच्चों आपके इस पाठ की पत्रों की सहायता से इनको पूरा भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों और अच्छे से पढ़िएगा। बाय।